हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड इंटर सेम 2025 की जो आपकी तैयारी छात्र रेगुलर बेसिस पे और जो है कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके प्रोग्राम जो बेल आइकन देगा आप लोग उसको भी ऑन कर लेंगे। क्लास का समय जीके जीएस की क्लास जो है मॉर्निंग में 10 बजे इसी टाइम पर, रीचिंग क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आपको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन का इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिले तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट दिया जाता है टाइम टू टाइम, और जो है यहाँ पे आपको एग्जाम का अपडेट भी बताया जाए। तो आप लोग यहाँ से जुड़ना, तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका 26 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा आपका, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? बताइए, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, हो जाती है इसकी वजह से। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जो है जीवन के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि रक्त को प्रवाह में वाष्प उत्पन्न हो जाती है, जिससे हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक का जो है खतरा होता है, जो मृत्यु का कारण बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 27 नंबर क्या देगा। आस-पास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, आस-पास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है साथियों आपका पारिस्थितिक विज्ञान। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को जो है पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 28 नंबर। ठीक है, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? बताइए, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? तो कोणार्क मंदिर का निर्माता आपका नरसिंह देव प्रथम को माना जाता है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोणार्क मंदिर का निर्माता आपका नरसिंह हम देव प्रथम को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यह माना जाता है कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है लगभग 1250 ईस्वी में पूर्वी गंग राजवंश के शासक नरसिंहम देव प्रथम द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यह मंदिर जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल और भारत के 7 अजूबों की सूची में भी शामिल है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखें, आपका 29 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बताइए, सम्राट अशोक जो है किसका उत्तराधिकारी था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिंदुसार। तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अशोक का जन्म जो है 304 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र जो है अशोक भारत के महानतम सम्राटों में से एक था। ठीक है, उसने जो है 268 से 232 ईसा पूर्व तक जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। उसने जो है कलिंग युद्ध के लिए जो है याद किया जाता है, जिसके बाद उसने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। तीसरा नंबर, मालथूसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या है? बताइए, मालथूसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या है? तो देखिए, मालथूसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार आपका जो दिया गया है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि जो है ज्यामितीय अनुपात में होती है और खाद्य आपूर्ति में वृद्धि जो है गणितीय अनुपात में होती है। ठीक है, अतः जनसंख्या जो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति जो है गणितीय अनुपात में बढ़ती है। क्लियर है, तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 31 31 नंबर, ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? बताइए, किसी वस्तु का अधिकतम भार जो है किस स्थिति में होगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा। जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, किसी वस्तु का अधिकतम भार जो है पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी के 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ध्रुवों पर किसी ध्रुवों पर ही किसी वस्तु का भार जो है अधिकतम होता है, जबकि विषुवत रेखा पर जो है वस्तु का भार न्यूनतम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 32 नंबर, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या जो है प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बताइए,
क्या जो है प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 33 नंबर, ध्यान से देखेंगे। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था, बताइए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हरित क्रांति का जो है सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गेहूं के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए हरित क्रांति जो है 1966 से 67 के बीच हुई थी और इसका सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं पर देखा गया था। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है सबसे अधिक गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। दूसरे स्थान पर जो है वृद्धि आपकी चावल में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 34 नंबर। बैंक दर क्या है, बताइए। बैंक दर क्या है? तो बैंक दर वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। बैंक दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को क्या करता है, ऋण देता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 35 नंबर, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली जो है भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों प्रगामी कर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रगामी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी। प्रगामी कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ करों की दर में भी वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36 नंबर, क्या दिया गया? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संसद में महाभियोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद हटा सकती है। ठीक है, संसद के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। और जो ये महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 में दिया गया है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 37 ध्यान से देखिएगा। बाढ़ के दौरान नदी चैनलों, ठीक है, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बड़े चौड़े एवं नीचे किनारा बंदी को क्या कहते हैं, बताइए। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारा बंदी को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है साथियों आपका तटबंध। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारा बंदी को जो है तटबंध कहते हैं। ठीक है, मिट्टी या पत्थर आदि का एक लंबा मानव निर्मित टीले या दीवार जैसी संरचना को जो है जल को रोकने रखने के लिए, ठीक है, रोके रखने के लिए या सड़क की सहायता के लिए या सुरक्षा के लिए बनी होती है, तटबंध कहलाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 38 नंबर, रेशम कीट, ठीक है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है, बताइए। रेशम कीट जो है अपने जीवन चक्र में किस चरण में जो है वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों प्यूपा का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में प्यूपा बनने के चरण में जो है वाणिज्यिक प्रयोग के लिए तंतु पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है, बताइए। संगीत में आपकी जो सुर की कोटि होती है किस पर निर्भर होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संगीत में सुर की कोटि जो है मौजूदा हार्मोनिक पर निर्भर करती है। तो आपका जो दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, जिसको सनाद कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। संगीत में सुर की कोटि जो है मौजूदा हार्मोनिक पर निर्भर करती है। ध्वनि की गुणता सनादी स्वरों की संख्या क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 40 नंबर, ध्यान से देखिएगा। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है, बताइए। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? तो आपका राइट आंसर पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा आने का कारण जो है पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का होना होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका 41, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए सानिया मिर्जा टेनिस की प्लेयर है, साहिना
साइना नेहवाल आपकी बैडमिंटन की प्लेयर है। झूलन गोस्वामी क्रिकेट खेलती हैं, मतलब खेलती थी, अभी तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। जीव मिखा सिंह शतरंज के नहीं, सभी को पता होगा, ये हमारे क्या है, तेज धावक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर। जीव मिखा सिंह आपके शतरंज युग में जो दिया गया है गलत है, ठीक है, क्योंकि यह जो है एक धावक थे, न कि शतरंज के खिलाड़ी थे। ये इन्हें जो है फ्लाइंग सिख भी कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 42 नंबर दिया गया है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे, बताइए। आर्यभट्ट थे और कालिदास, ठीक है, किस गुप्त शासक के दरबार में थे। तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, ठीक है। आर्यभट्ट और कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है गुप्त शासक के दरबार में थे। समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त दो जो है शासक बना था। यह गुप्त शासकों में एक महान शासक था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 43। ध्यान से देखिए, नदी की तरुण अवस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है, बताइए। नदी की तरुण अवस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा घाटी को गहरा करना, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। नदी तरुण अवस्था में तेज प्रवाह के साथ जो है बहती है, अपने बहाव मार्ग में गहरी घाटियां का निर्माण करती हैं। नदी की तरुण अवस्था उसके उद्गम स्रोत से निकलने वाली अवस्था होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे आपका 44वां, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, बताइए। वर्तमान में बात करें, ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में आपके कुल साथियों 25 भाग है। ऑप्शन नंबर सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। इसमें जो है 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो है लिखा गया था। क्लियर है सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 45 नंबर क्या देगा, मुगल सम्राट जहांगीर ने रिक्त स्थान में शालीमार बाग का निर्माण किया, ठीक है। मुगल सम्राट जहांगीर ने जो है रिक्त स्थान में शालीमार बाग का निर्माण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कहाँ पर, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, जो ऑप्शन डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 46 से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया इसका। इलाहाबाद बैंक जो है भारत का प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, या जो है 1865 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसका प्रधान कार्यालय जो आपका कोलकाता में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 47 नंबर, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर जो है विकसित हुई है, बताइए। वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के तट पर विकसित हुई। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सरस्वती नदी के तट पर, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता विकसित हुई वो आपकी वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत एवं एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। इस काल की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इस कारण इसका नाम जो है वैदिक सभ्यता पड़ा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 48 नंबर, महाधमनी रिक्त स्थान के शीर्ष पर शुरू होती है, किसके सिर पर, बताइए। महाधमनी जो है किसके सिर पर, शीर्ष पर जो है शुरू होती है। दही दाहिना निलय पर, बायां निलय पर, दाहिना आलिंद पर या बायां आलिंद पर। तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों महाधमनी जो है बाएं आलिंद के शीर्ष पर शुरू होते। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, लेफ्ट आरटीएम पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 49 नंबर, पूछा गया आपका 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों राम नाईक ने। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जो है राम नाईक ने शपथ ग्रहण की थी। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और करंट में कौन अपना राज्यपाल है हमें कमेंट करके बताएंगे। उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मुरादाबाद को, ठीक है, याद रखिएगा।
तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट अपने क्लास के बारे में आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो हमें पूछेगा। और चैनल पर पहली बात है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।